हेलो एवरीवन। दोस्तों 12 जुलाई 1982 को आरबीआई से अलग करके नाबार्ड को एक स्पेशल डेवलपमेंटल बैंक बनाया गया। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि एक स्पेशल बैंक है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। बट इसे क्यों बनाया गया, क्यों इसको एक स्पेशल या अलग या फिर आरबीआई से अलग क्यों किया गया, और इसके फंक्शंस क्या है, गोल क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, क्या इसमें स्टाफ स्ट्रेंथ है, कैसे इसमें रिक्रूटमेंट होती है, क्या इसकी फंक्शनिंग वर्किंग है, ये सारा कुछ अपनी आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नाबार्ड जैसा कि फुल फॉर्म में अभी हमने देखा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कृषि से लेके ग्रामीण विकास तक जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें कौन देखता है? नाबार्ड देखता है। आरबीआई जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको रेगुलेट करता है। नाबार्ड एक डेवलपमेंटल बैंक है जो कि डेवलपमेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को देखता है। तो फिर चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई भी स्कीम हो, या फिर इरिगेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, या फिर रोड मतलब कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी, ग्रामीण सड़कें बनानी हो, उसके साथ साथ किसानों के लिए या फिर कोई भी माइक्रो फाइनेंस या फिर स्पेशल लोन फैसिलिटीज फॉर द रूरल एंड एग्रीकल्चर, और उसके साथ साथ जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके विकास के लिए एसएचजी फॉर्मेशन। तो आप ये देख सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिन सारे वर्क्स को नाबार्ड देखता है। यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि इसकी जेनेसिस कब हुई थी और इसे क्यों बनाया गया था। तो आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे एक कमेटी बनाई जिसको क्रेफिकार्ड कमेटी कहते हैं, कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाने वाला, क्योंकि आप सभी को पता है पहले से हम मिडिलमैन की बात करते थे कि मिडिलमैन के चक्कर में फार्मर ने या फिर मिडिलमैन से जो लोन लिया और फिर उसके चक्कर में पड़ के हाई इंटरेस्ट में वो हमेशा उसमें फंसे रह जाते थे। तो उससे बाहर निकालने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बहुत जरूरी था, जिसकी शुरुआत हो गई थी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से 1969 में। ये कमेटी बनाई गई थी 30 मार्च 1979 को, और ये कमेटी के चेयरमैन थे श्री बी शिवारमन, और 28 नवंबर 1979 को इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे पार्लियामेंट के थ्रू 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड को बनाया गया, और नाबार्ड जो बना वो आरबीआई में पहले किस नेम से जाना जाता था? एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एआरडीसी। तो इस टाइप से आरबीआई से नाबार्ड को एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाया गया जो कि डेवलपमेंटल बैंक है। रेगुलेटरी बॉडी हम इसे नहीं कहते, रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई ही है। ओके, देन विजन की बात करें तो ये एक डेवलपमेंट बैंक है, तो ये अब क्लियर रहेगा आगे से आप सभी को। डेवलपमेंट बैंक है और जिसका क्या काम है? नेशन फॉर फॉस्टरिंग द रूरल प्रॉस्पेरिटी। तो रूरल प्रॉस्पेरिटी इसका विजन है। मिशन की बात करेंगे सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। ये तो अभी भी आप ओवरऑल समझ गए हैं, नेम से ही बहुत क्लियर हो रहा है। थ्रू द पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड चीजें नहीं, नॉन फाइनेंशियल भी है, आगे अभी हम देखेंगे। इसके साथ साथ वर्क जो बेसिकली मेजर 3 फंक्शन है उसमें क्या है? एक मेजर फंक्शन फाइनेंशियल, दूसरा मेजर फंक्शन डेवलपमेंटल एंड तीसरा फंक्शन सुपरवाइजरी। तो ये 3 मेजर वर्क हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बैंक है तो केवल पैसों का लेन देन ही यहाँ पे होगा, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे वर्क हैं। तो जैसा कि 1982 में नाबार्ड की शुरुआत हुई, या हम कह सकते हैं नाबार्ड का जन्म हुआ। ये एक बहुत अच्छी पूरी साइकिल है, इसमें आप देख सकते हैं कुछ मेजर चीजों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नाबार्ड 1982 में बना, उसके बाद आप देखेंगे जो स्पेशल वर्क थे, एसएचजी फॉर्मेशन और एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। सबसे पहले एसएचजी बनाए गए जो महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं, और महिला स्वयं सहायता समूह के थ्रू महिलाओं का डेवलपमेंट, और जिसको बाद में डीएएनआरएलएम के थ्रू काफी फोकस किया गया। उसके साथ साथ 1998 में आप देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1999 से ये स्टार्ट हो गई थी। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस हैं, बाकी आप ये देख सकते हैं, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसमें भी आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो फिर देख पाएंगे। फंक्शंस ऑफ नाबार्ड की बात करें तो फाइनेंशियल वर्क है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से जुड़े हुए, जिसमें कि एक मेजर फंक्शन है डायरेक्ट फाइनेंस में, जिसमें कि डायरेक्ट फाइनेंस किया जाता है नाबार्ड के थ्रू। और वो किस केस में किया जाता है? जब लोन देने होते हैं। कैसे लोन? मेगा फूड पार्क के लिए, या फिर कोल्ड चेन मतलब बहुत बड़े लेवल के लोन के लिए, या इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स को। उसके अलावा दूसरा मेजर फंक्शन है रीफाइनेंस का फाइनेंस के अंदर, जिसमें कि नाबार्ड जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड
रिलेटेड लोन्स के लिए रिफाइनेंस करता है। मतलब जो कोऑपरेटिव बैंक पैसा आगे देंगे वो पैसा आएगा कहां से, वो कहां से आएगा, नाबार्ड के थ्रू। डेवलपमेंटल रोल है, मतलब विकास से रिलेटेड जो मुद्दे हैं या फिर काम है नाबार्ड के पास, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे बैंक आप समझ सकते हैं, बैंक को डेवलप करना, ये एक मेजर इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर आप देखेंगे जितने भी हमारे आरआरबीज हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, उनको कौन रेगुलेट करता है, नाबार्ड। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड वर्क एंड द माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वर्क, ये सारा कुछ डेवलपमेंट के अंदर आता है। सुपरविजन, इंस्पेक्शन या फिर जो डेली या फिर हम कह सकते हैं पूरे तरह से रख रखाव करना है रूरल आरआरबीज का या फिर कोऑपरेटिव्स का, ये भी काम किसके पास है, नाबार्ड के पास है। नाबार्ड के स्पॉन्सर्ड स्कीम की अगर हम बात करें कि कहां पे नाबार्ड का डायरेक्ट रोल रहता है, उसमें फार्म सेक्टर की ये स्कीम्स है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड, क्योंकि जैसे 1993 में एसएचजीस पे फोकस किया गया था, इसी तरह अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया गया है, और जिसका मेजर हम कह सकते हैं कि दारोमदार किसको दिया गया है, नाबार्ड को ही दिया गया है। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन ऑफ सेक्टर, ऑफ फार्म सेक्टर जो स्कीम्स है, ऑफ फार्म सेक्टर मतलब खेती बाड़ी से डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं, बट उससे हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली जुड़ी हुई, जैसे कि मार्केटिंग इनिशिएटिव, कि कैसे रूरल आर्टिजन्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को कैसे बेटर मार्केट कर पाएंगे, एग्जीबिशन मेला, रूरल हार्ड रूट सिटी टाइप इंस्टीट्यूशन, रूरल इनोवेशन फंड, या फिर रूरल हाउसिंग एंड द रूरल सैनिटेशन, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ऑफ फार्म सेक्टर में। देन आरएनडी से रिलेटेड वर्क एंड देन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। माइक्रो फाइनेंस तो जैसे आप समझ ही गए, एसएचजी उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है, और उसके साथ साथ ये जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, फंड्स हैं, वो सारे नाबार्ड के थ्रू बनाए जाते हैं। देन सब्सिडरीज, 7 नाबार्ड की सब्सिडरीज हैं जिनके थ्रू नाबार्ड स्पेशल या फिर हम कह सकते हैं टारगेटेड अप्रोच लेके चलता है। जैसे आप देख सकते हैं नैब किसान फाइनेंस लिमिटेड, जिसका फंक्शन है क्रेडिट मतलब लोन प्रोवाइड करना फॉर द प्रमोशन, एक्सपेंशन एंड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एंटरप्राइज इन एग्रीकल्चर, एलाइड एंड रूरल नॉन फार्म एक्टिविटीज। सिमिलरली नैब फाउंडेशन है, नैब फाउंडेशन नेटवर्क कोऑर्डिनेट एंड कोलैबोरेट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जीक्यूट CSR प्रोजेक्ट्स, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब्सिडरीज हैं, 7 सब्सिडरीज हैं नाबार्ड की एज ऑफ नाउ। इनके फंक्शंस या फिर हम कह सकते हैं जो मेजर रोल है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो रीजनल ऑफिसेस हैं वो हर एक स्टेट के कैपिटल में होते हैं। सो इसमें सबसे ऊपर जो लीड करते हैं वो चेयरमैन है, उसके नीचे डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, साथ ही साथ हेड ऑफिस डिपार्टमेंट, देन रीजनल ऑफिसेस, ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट एंड द सब्सिडरीज। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अभी जो 2022 मार्च के अकॉर्डिंग जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो 3150 है, ग्रेड ए लेवल पे, बी लेवल एंड सी लेवल पे, यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन किया हुआ है। सो ये स्टाफ स्ट्रेंथ है। और अगर आप देखेंगे इसमें रिक्रूटमेंट कैसे होती है, तो जो क्लरिकल लेवल में होता है जिनको डेवलपमेंट असिस्टेंट कहा जाता है नाबार्ड के अंदर, उसके लिए भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। इसके अलावा ग्रेड ए में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्लस प्रमोशन दोनों ही होता है, और ये रिक्रूटमेंट लगभग हर साल ही आती है। ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट हर साल आती है, डेवलपमेंट असिस्टेंट की अभी 2 साल बाद लास्ट ईयर आई थी, और इस बार फिर से आने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा ग्रेड बी मैनेजर लेवल पे भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन दोनों से ही होता है। हालांकि ग्रेड बी लेवल पे ऑल्टरनेट ईयर पे नोटिफिकेशन देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा वैकेंसीज वहां पे नहीं आती। ग्रेड ए लेवल पे काफी ज्यादा वैकेंसीज आती हैं। तो ये थी सारी बातें नाबार्ड के बारे में। इससे पहले भी हमने कई बार ये चीजें डिस्कस की हैं। आपके मन में कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होगा तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अगर इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट कीजिए, सिलेबस देखिए और पढ़ना शुरू कीजिए, जिसके लिए आपको मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर हमारी वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे। आप उन्हें जरूर अटेम्प्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।